इस रूहानी खूबसूरत जहान में भावनाएं एवं संवेदनाएं मनुष्य के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जाने अनजाने या तो भावनाओं से संचालित होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी व दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकता है। भावना सभी मनुष्यों में एक समान पाए जाते हैं। इन मूलभूत भावों में से पहला भाव खुशी या प्रसन्नता का है। चाहे किसी की किसी की पीड़ा से मुक्ति हो या किसी सुखद समाचार को मिलने की अनुभूति, चाहे दूसरे से मिली प्रशंसा हो या इंद्रियों से मिलने वाला सुख, मनुष्य खुशी के भावनाओं को, प्रसन्नता के भावों को सभी वर्गों में समान रूप से अनुभव करता है। प्रसन्नता सबसे महत्वपूर्ण भाव है। प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करने के लिए परिचय जगत में मात्र एक ही शब्द है, जबकि भारत में सदा से दो तरह के सुखों की कल्पना की जाती है। इंद्रिय सुख जो राग द्वेष की ओर ले जाता है और ले जाता है, और जो दूसरी सुख जो परमानंद ब्रह्मानंद को समाधि की ओर ले जाते हैं। समाधि वह अवस्था है जब परमात्मा के उस रूप में उत्पन्न जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर स्व आनंद का अनुभव करती है। अर्थात चित्त की चिंतन का विरोध हो जाने पर, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा का योग हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस संसार से परे जाकर इंद्रियातीत होकर परम आनंद परमानंद ब्रह्मानंद को अनुभव करने की सोच मात्र भारतीय चिंतन में ही उपलब्ध है, और इसलिए पश्चात चिंतन इस भाव पर समग्र शोध करने से वंचित रह गए। वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता इस आयाम पर भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए नूतन शोध करने की है। भावनात्मक आयाम मानवीय व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आयाम है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय विद्वानों ने भावनाओं का इतना समग्र अध्ययन करके रख दिया है। आज के मनोवैज्ञानिक को आगे आकर भारतीय दृष्टिकोण से भावों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको सत सत नमन। हरिओम।